आपकी वर्कशीट नंबर 33। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप सबने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जाना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट्स। ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक टर्म पे, दूसरा फैक्टर पे, तीसरा कोफिशिएंट्स पे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज। चलिए तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लिखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ वन और मैनी टर्म्स, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक टर्म या उससे ज़्यादा टर्म्स का भी हो सकता है। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस इन द एक्सप्रेशन। और टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं प्लस या माइनस के निशान के ज़रिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। लिखा है टर्म्स कैन हैव वन और मोर फैक्टर, यानी टर्म को हम एक या उससे ज़्यादा फैक्टर में बांट सकते हैं। अब फैक्टर क्या होते हैं? आपके वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। ठीक है, एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। कोई भी फैक्टर जो टर्म का होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर, और जो बचा हुआ होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम टर्म में तोड़ते हैं, टर्म्स जो हैं वो फैक्टर में टूटते हैं और फैक्टर दो हिस्सों में टूटते हैं, आपके वेरिएबल और कांस्टेंट में। अब देखिए यहाँ आपको उसी चीज़ को आगे बताया गया है कि जैसे यहाँ लिखा है राइट एक्सप्रेशन विद द टर्म्स गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको टर्म्स दिए गए हैं इनको आपको एक्सप्रेशन में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे? अभी हम यहाँ पढ़ के आए हैं कि प्लस या माइनस के साइन के ज़रिए ही हम इसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बदल सकते हैं। तो सिंपल है, आप कुछ नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट कॉमा हटाते जाएंगे और उसके आगे जो साइन है वो साइन लगाते जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ लिखेंगे 5xy प्लस 7zx प्लस 8lk माइनस 10। क्यों? क्योंकि माइनस क्या, 10 के आगे माइनस है, बाकी किसी के आगे कोई साइन नहीं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम प्लस का साइन नहीं लगाते हैं अगर हम खाली डिजिट लिखते हैं, और खाली डिजिट में माइनस का साइन हम लगाते हैं। ठीक, तो इसकी आप इक्वेशन इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे? 8mn प्लस 7ab माइनस 6gf माइनस 5। ये आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई। आया मज़ा? चलिए अब थर्ड करते हैं। तो देखिए थर्ड करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको। देखिए क्या लिखना है, -7pr प्लस 5lm प्लस 2gh प्लस 6x है, यानी जहाँ जो साइन है आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना है और बीच में से कॉमा हटा देना है। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को खोल के बताया गया कि कैसे होते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये आपका सेकंड टर्म, ये थर्ड, और इसी के साथ अगर आगे आता रहेगा तो और टर्म बढ़ते रहेंगे। हमेशा याद रखिए टर्म से पहले वाला साइन उसके साथ जुड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, यानी इसे तोड़ सकते हैं कि एक के, अब क्योंकि 4 जो है, 4 किसके किसके टेबल में आता है? देखिए 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है और 4 खुद अपने टेबल में आता है। और एक्स वाई जो है वो एज इट इज़ रहेगा, उसे हम नहीं बदल सकते। ठीक, इसी तरह से आप इसको देखिए तो यहाँ आपका 5 और 1 अपने टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा, इसके अलावा 5 किसी टेबल में नहीं आता। और एक्स आपका ऐसे ही रहेगा। ऐसे 6 की बात करें तो देखिए 1 के टेबल में 6 आएगा ही आएगा, है ना, 2 और 3 के टेबल में भी 6 आएगा, इसके साथ अपने टेबल में भी आएगा। ठीक, अब क्या है, अब इसमें कॉन्स्टेंट पार्ट कौन सा होता है और वेरिएबल कौन सा होता है? तो हमने बताया था पहले भी आपको कि कॉन्स्टेंट वो होता है जो बदल नहीं सकता, यानी 4 ही रहेगा। वेरिएबल पार्ट वो होता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक्स वाई जेड जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है वो सारे वेरिएबल हो जाते हैं, और जो 1 2 3 काउंटिंग है वो सारे आपके कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ आपका कोई भी वेरिएबल है नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट लिख देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ लिखा है लेट अस फाइंड कोफिशिएंट। अब हम कोफिशिएंट को कैसे निकाल सकते हैं? देखिए फर्स्ट टर्म, तो सबसे पहले हमें उसको फैक्टर करना होता है। ठीक है, जैसे ही कोई हमें टर्म मिलता है उसका हम पहले करेंगे फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद फिर कोफिशिएंट बनता है कि जो उसका सपोर्टिव है। अब जैसे 4 का सहारा कौन है? एक्स वाई। एक्स वाई का सहारा कौन है? 4 है। यहाँ खाली एक्स का सहारा अगर हम ले तो क्या है? यहाँ 4y, और खाली वाई का सहारा ले तो यहाँ क्या है? 4x, है ना। तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन आपका आता है जो कि मेनली आपका क्वेश्चन आंसर है, फाइंड आउट द टर्म फैक्टर एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले आपको टर्म निकालने हैं, फिर फैक्टर और कोफिशिएंट करने हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ लिखा फैक्टराइज द टर्म गिवन बिलो। पहले आप इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का मतलब समझे ना, इसको तोड़ना है आपको। अब जैसे ये आपका 12 है तो 12 1 के टेबल में भी आ जाएगा, 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 3 में भी आ जाएगा, 4 में भी आ जाएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आ जाएगा, 7 8 इसमें नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा और दोबारा अपने ही टेबल यानी 12 में आ जाएगा। यही हो गए। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले हम इन सब के फैक्टर देख लेते हैं। 20 AB का फैक्टर क्या होगा, 17 HG का फैक्टर क्या होगा, 50 XVZ का क्या होगा, -40 MN का क्या होगा, 24 X स्क्वायर Y का क्या होगा, 15 FG का क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्टर देख लेते हैं, फिर आगे का करेंगे। तो देखिए अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 12XY का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 6 12XY है ना। इसी तरह से 20 का क्या होगा, देखिए 1 2 4 5 12 20 है ना ये। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब 17 सिर्फ अपने टेबल में या एक के टेबल में ही आएगा। 50 जो है वो 2 5 10 50 के टेबल में आएगा है ना। 25 के टेबल में भी आएगा। आप यहाँ 25 भी ऐड कर सकते हैं। 25 दूनी 50 होता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे आपका 40 लिखा है तो अब 40 को आपको करना है 1 2 3 4 इन सारे टेबल्स पे आएगा। इसी तरह से 24 को आपको करना है और इसी तरह से 15 को करना है। तो आप इसको आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर का मतलब सिंपल होता है उसको तोड़ना। ठीक है, तो आप इसे तोड़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें आपको टर्म और कोफिशिएंट्स बताने हैं। देखिए यहाँ लिखा कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट क्या है और इसमें वेरिएबल क्या है। तो चलिए अब इसको भी एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके कांस्टेंट कौन से होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते। तो जो डिजिट्स है वो सारी आपकी कांस्टेंट। अब जिसमें डिजिट नहीं है तो वहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस पहले से लगा इसलिए -1 हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर आपकी वेरिएबल्स की। तो हमने आपको पहले ही बताया वेरिएबल्स वो होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सारे ये अल्फ़ाबेट्स आपके वेरिएबल्स में आ जाएंगे। ठीक है, एक बात और ख्याल रखिएगा, वेरिएबल्स के सामने कभी कोई साइन नहीं होता। यहाँ जो ये माइनस का साइन है ये इसकी कांस्टेंट यानी कि -1 के आगे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे और इसे आप लोग कर लेंगे आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इसी तरह से जो ये ऊपर अभी हम पढ़ के आए थे ना फर्स्ट का, इसी तरह से सेकंड का आपको दिया गया था कि अगर ये टर्म है तो इसका ये फैक्टर होगा और इसी तरह से ये कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। ये भी हमने यहाँ ऊपर फर्स्ट का पढ़ा था ना, ये देखिए ये हिस्सा है, इसका यहाँ पढ़ा हमने। अब जो ये दूसरा वाला -5 है इसका हमने यहाँ जाना। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।